हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल्स साथ में जुड़े हुए होते हैं, या तो मल्टीप्लाइड होते हैं या तो डिवाइडेड के फॉर्म में जुड़े रहते हैं, या फिर उनके बीच में नेगेटिव साइन लगे रहता है या सब्सट्रैक्शन का साइन लगे रहता है। तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली एक्सप्रेशंस है जिसमें वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स आपस में या तो सब्सट्रैक्शन के साइन के साथ, या तो एडिशन के साइन के साथ, या तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन के साथ आपस में जुड़े रहते हैं। एक ऐसा एक्सप्रेशन है। जैसे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। पहले लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री मतलब पावर। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल जो होगा उसकी पावर 1 होगी, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखना चाहे तो x + 5 सपोज, ये जो हमारा वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है 1, तो इसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस सिर्फ हमेशा 1 ही आएगा, मतलब जो इसका जीरोस जिसका फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 ही रहेगा। फिर सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिनकी जो डिग्री होती है, पावर होती है, वो हमेशा किस फॉर्म में होगी 2। जो वेरिएबल की जो पावर होगी या डिग्री होगी वो हमेशा कितनी रहती है 2। इसके जो जीरोस होंगे या फैक्टर होंगे वो हमेशा 2 आएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसमें 2 फैक्टर्स हमेशा क्रिएट होते हैं। या फिर थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसकी डिग्री या जिसकी पावर हमेशा 3 होती है। जैसे तो जो हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर वो कितनी है 3 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल किस कैटेगरी में आते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं। तो हमें बेसिकली इस चैप्टर में ऐसे ही पॉलिनोमियल्स को स्टडी करना है। तो हम सबसे पहले इसके बाद अब देखेंगे कि हमारा जीरोस क्या होता है। या तो जीरोस बोल लीजिए या तो इसे फैक्टर्स बोल लीजिए, कि जब किसी इक्वेशन में हम वो जो वेरिएबल की वैल्यू पुट करें और वो पूरे इक्वेशन को क्या कर दे 0 कर दे, पूरे इक्वेशन को क्या कर दे पूरा का पूरा 0 कर दे, तो हम उसे क्या बोलेंगे जीरोस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। जैसे अगर मेरी इक्वेशन है सपोज x + 5, तो इस इक्वेशन को मैं किसी पॉलिनोमियल के इक्वल में रखता हूं। अब मुझे क्या फाइंड करना है? इसका जीरोस फाइंड करना है। तो क्या करूंगा मैं? सबसे पहले मुझे ये जो p ऑफ x की वैल्यू इसे 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। ये जो p ऑफ x की वैल्यू इसे मुझे किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा? 0 के इक्वल। तो जब मैं इसे 0 पुट कर दूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 0 = x + 5 -5 = x और x = -5। तो ये जो x की वैल्यू जो -5 है, अगर मैं उसे इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये जो पूरी px की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। मतलब ये जो जीरोस इस पॉलिनोमियल का कितना है? -5। या जो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का वो कितना है? -5। वैसे ही सिमिलरली हम किसी भी फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। तो जीरोस ऐसी वैल्यू होती है जब हम उसको किसी भी पॉलिनोमियल में रखेंगे तो वो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं मैं, अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं तो उसमें जीरोस होते हैं सिर्फ 1, नंबर ऑफ जीरोस। लीनियर पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 1 होते हैं। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है 2। अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है 3। ऐसे ही जितनी पावर उसकी बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू भी उसकी बढ़ती जाएगी। अब अगर मुझे लीनियर पॉलिनोमियल या फिर किसी भी जीरोस की वैल्यू को ग्राफ के थ्रू निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? कि अगर मुझे किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू के जीरोस जो है, कितने जीरोस हैं उसमें, उसको मुझे फाइंड करना है तो मैं ग्राफ के थ्रू कैसे फाइंड करूंगा? तो सबसे पहले जो है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखिए जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax + b। ax + b। a कोएफिशिएंट है, x वेरिएबल है, और ये जो ax पूरा का पूरा ये है टर्म, b एक कांस्टेंट टर्म है। b एक कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर। तो अगर इसका ग्राफ मुझे देखना है तो जब भी इसका ग्राफ फॉर्म होगा तो ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस।
तो लीनियर पॉलिनोमियल में कभी भी सॉल्यूशन की जो लाइन होगी ग्राफ में वो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक बार ही कट करेगी। कितने बार कट करेगी? सिर्फ एक बार। अगर सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें जब आपका ग्राफ बनेगा तो जो आपका वेरिएबल है x, तो यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस में जो हमारे ग्राफ की सॉल्यूशन की लाइन होगी वो x एक्सिस को 2 बार कट करेगी। चाहे वो 2 बार किसी भी शेप में कहीं भी कट कर सकती है, चाहे तो हो सकता है यहीं कट कर दे। तो जितने बार x एक्सिस कट होगा उतने नंबर ऑफ जीरोस यहाँ फॉर्म हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर कितने बार कट हुई है? 1 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरो इज 1। यहाँ 2 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। तो x एक्सिस जितने बार कट होगी नंबर ऑफ जीरोस उतना ही होगा, कट हो या फिर टच होके निकले, दोनों में हम उसे जीरो का ऐसा काउंट करेंगे। जैसे हम कुछ और एग्जांपल्स अभी देखते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एग्जांपल्स। लाइक हमें ग्राफ देख करके बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस पर्टिकुलर ग्राफ में है। जैसे देखिए हम पहला वाला ग्राफ देखें तो हमने अभी तक क्या सीखा है कि जितने टाइम्स एक्स एक्सिस कट होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हमारे होंगे। तो देखिए पहले वाला जो ग्राफ है उसमें एक्स एक्सिस कहीं कट ही नहीं हो रही है, जो सॉल्यूशन की लाइन है ऊपर से जा रही है, जो ग्राफ की लाइन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस कट ही नहीं हुई। सेकंड केस में देखिए एक्स एक्सिस एक बार यहाँ कट हो रही है और कहीं कट हो रही है क्या? नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस 1। यहाँ पर जो हमारी एक्स एक्सिस है वो 1 2 3 टाइम्स कट हो रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा? 3। देखिए यहाँ पर जो हमारे एक्स एक्सिस है ये 2 टाइम्स कट हो रही है, यहाँ और यहाँ, तो हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ एक्स एक्सिस जो है 1 2 3 4 टाइम्स कट हो रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पर 1 2 3 मैंने बताया था कट और टच दोनों ही काउंट होगा, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा? 3। तो हम ऐसे कभी भी किसी भी सॉल्यूशन के जीरोस को ग्राफ के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं।